कि जेपी गोलंबर से आगे ही छात्रों को नहीं बढ़ने दिया जाएगा। इस तरीके से यह आंदोलन विकराल रूप लेते जा रहा है, उसको देखते हुए केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। आज प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने के लिए तैयारी ऐसी की गई है कि देखकर आप भी चौंक जाएंगे। हमारी मौजूदगी अभी जेपी गोलंबर यानी कि गांधी मैदान के पास है। तस्वीरों में देखिए सड़क है, सड़क में पहले गड्ढे किए गए हैं, फिर उसमें लकड़ी का जो बांस है मजबूत मोटा सा उसे डाला गया है और फिर उसे तारों से बांध दिया गया है और फिर जो बैरिकेटिंग होते हैं पुलिस के बैरिकेटिंग उसे लगाए गए हैं और मोटा रस्सा भी रखा गया है। यानी कि इंतजाम पुख्ता है, पूरे हैं। साफ संदेश है कि जेपी गोलंबर से आगे ही छात्रों को नहीं बढ़ने दिया जाएगा। हालांकि डाक बंगला चौराहे पर भी ठीक इसी तरीके से तैयारी की गई है। वहाँ तो मेट्रो कार्य में जो बड़े बड़े मजबूत बैरिकेटिंग्स लगाए जाते हैं लोहे के, उसे लगा दिए गए हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि मेट्रो वाले बैरिकेटिंग को डाक बंगला पर लगाया गया है। आपको मालूम है कि इससे ठीक पहले जो आरजेडी का मार्च निकला था, राजभवन मार्च, वो मार्च डाक बंगला के बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए, जेपी गोलंबर के बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए इनकम टैक्स चौराहे तक पहुंच गया था, जहां पर वाटर कैनन का प्रयोग करना पड़ा पुलिस को। तेजस्वी यादव पर भी वाटर कैनन चले थे। हालांकि वहीं से आरजेडी का राजभवन मार्च जो है वो खत्म हो गया, जिसके नेतृत्व में यानी कि जिस तेजस्वी यादव के नेतृत्व में मार्च चल रहा था उन्हें डिटेन कर लिया गया। उससे ठीक पहले आपको याद होगा कि जेएनजी का प्रोटेस्ट था, सीजेपी कह लीजिए या फिर नीट स्टूडेंट कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, जेएनजी का प्रोटेस्ट था। आपको याद होगा कि जेएनजी के प्रोटेस्ट की गूंज सीएम हाउस तक गई थी, लोक भवन तक गई थी। सालों बाद ऐसा हुआ जब छात्रों की भीड़ सीएम हाउस के करीब पहुंची थी, लोक भवन के करीब पहुंची थी, प्रशासनिक गलियारों की नींद उड़ गई थी। हर किसी में खलबली मच गया था कि आखिर ये क्या हो गया। वो गलती दोबारा न हो प्रशासन से, इसके लिए आज कड़े इंतजाम किए गए हैं। देखिए हमारी मौजूदगी अभी जेपी गोलंबर पर है। तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते होंगे क्या स्थिति है। पटना जो शहरी क्षेत्र है उसे छोड़कर अगल बगल के जो इलाके हैं वहाँ से भी, जैसे फतुहा, इसके बाद मसौढ़ी, तमाम जगह से जो एसडीपीओ हैं उन्हें बुला लिया गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर में किसी प्रकार की कोई चूक ना हो। और देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति भी कर दी गई है। पहले तो बिहार पुलिस के जवान ही सड़क पर होते थे, लेकिन अब जिस तरीके से यह आंदोलन विकराल रूप लेते जा रहा है उसको देखते हुए केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। आपको मालूम है कि आज विभिन्न मांगों को लेकर छात्र सड़क पर उतरने वाले हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, बीटीएससी हो या फिर टीआरई 4 हो। तमाम जो छात्र हैं वो अपनी मांगों को लेकर आज सड़क पर उतरेंगे, लेकिन उनके सड़क पर उतरने से पहले ही प्रशासन मुस्तैद हो गई है। देर रात की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी और अब भी दिखा रहे हैं कि कैसे मजबूती से प्रशासन लगी हुई है। देखना होगा क्या जेपी गोलंबर से प्रदर्शन आगे बढ़ पाता है, डाक बंगला तक जाता है, क्या डाक बंगला से आगे इनकम टैक्स तक जा सकता है। तमाम तस्वीरें दिखाएंगे, बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।